हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी बुक जो है बायोलॉजी, उसका जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म में या जीवों में जनन क्यों होता है और ये कैसे होता है और जनन क्यों करते हैं जीव। ठीक है, सबसे पहला सवाल यही होता है कि जीव जनन क्यों करते हैं, जीव जनन क्यों करते हैं। ये जो सवाल है हमारे दिमाग में भी कई बार उठता होगा कि जीव आखिर जनन क्यों करते हैं। ठीक है, तो जीव जनन इसलिए करते हैं ताकि वह अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखे, अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखे, यानी अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए वो जीव जनन करते हैं। अब जनन क्या होता है, तो जनन की हम बात करें तो जब जीवों द्वारा अपने ही समान, किसके समान, अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना, ठीक है, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, और ये क्यों जरूरी होता है, तो आपको पता है ये जीव, कोई भी जीव जो है अपने अस्तित्व को, यानी कि वो अगर वो जनन नहीं करेगा तो अगली जो उसकी पीढ़ी है या उसकी जो संतान ही नहीं रहेगी तो इस पृथ्वी पर धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, वो जीव नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीव अपने जीवन की या अपने स्पीसीज या जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। ठीक है, तो जनन में क्या करते हैं जीव, अपने ही समान जो जीव होते हैं उनको उत्पन्न करते हैं, यानी पैदा करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जनन। अब हम बात करते हैं जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकार, तो जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन। कौन सा जनन, लैंगिक जनन, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, जैसे नाम से स्पष्ट है कि लैंगिक यानी लिंगों की आवश्यकता होगी। इसमें क्या होते हैं, दो अलग अलग जनक क्या करते हैं, जनक या जो माता पिता होते हैं वो भाग लेते हैं, और इस जो जनन की एक विशेषता होती है वो ये होती है कि इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। कहाँ होता है ये निर्माण, ये होता है जो पेरेंट्स होते हैं या जो जनक होते हैं उनकी बॉडी में युग्मकों का निर्माण होता है। फिर ये जो युग्मक होते हैं, युग्मक मिलते हैं, ठीक है, युग्मकों का निर्माण हुआ, और युग्मक जब मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों एक, इनके मिलने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज जिसको बोलते हैं, युग्मनज। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बात करें तो जाइगोट कहा जाता है, और जाइगोट से फिर धीरे धीरे ढेर सारी अवस्थाएं होती हैं और एक कंप्लीट शिशु का निर्माण होता है और उसका जन्म हो जाता है। तो ये तो थी बात लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में दो अलग अलग लिंग मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं या एक नए जीव को जन्म देते हैं, वो होता है लैंगिक। और अलैंगिक जनन क्या होते हैं, अलैंगिक जनन में अलैंगिक यानी इसमें एक ही जीव क्या होता है, एक ही जीव नए जीव को जन्म देता है। किसको जन्म देता है, नए जीव को जन्म देता है। इसमें दो अलग अलग लिंगों की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें मेल या फीमेल जैसी कोई संरचना या कोई ऐसी बॉडी नहीं होती। ठीक है,
इसमें अकेला जीव ही नए जीवों को जन्म देता है। इसमें ढेर सारी विधियां आती है फिर इसमें कि लैंगिक में वर्धी प्रजनन, मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन, ठीक है। और ढेर सारी जो प्लांट्स में जो होता है जिसमें हम की कलम लगाते हैं या अन्य ऐसी सारी विधियां, ये सभी किस में आती है, अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक मतलब जिसमें अलग अलग लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है, एक अकेला लिंग ही जनन करने के लिए ज़रूरी होता है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।